नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। केजरीवाल और उनकी पार्टी से जुड़े दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला दिया। केजरीवाल एंड पार्टी पर सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का मामला दर्ज हुआ है और इसके साथ ही कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करके 18 मार्च तक एसएचओ को अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश दिया। यह मामला 2019 का है। तब एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप था कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने द्वारका में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए। इसके लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आरोपी बनाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी वक्त तक जेल में रहना पड़ा। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब दिल्ली पुलिस की एफआईआर सिर्फ केजरीवाल पर दर्ज होगी या आम आदमी पार्टी के और भी नेता इसमें नपेंगे। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से जो आदेश आया है वो अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका? आप देखिए, कोर्ट ने कहा है एफआईआर दर्ज करने के लिए, मतलब प्राइमा फेसी कोर्ट को यह लग रहा है कि यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। अगर कोर्ट को लगता कि नहीं ये नॉर्मल चीजें हैं तो कोर्ट नहीं कहती कि भाई ठीक है, सरकार है। दूसरी चीज, इस तरह के और भी केसेस आएंगे। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें केजरीवाल ने, उसकी सरकार ने, उनके नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने माल नहीं कमाया हो। अभी तो एक एग्जाम्पल देखिए कि किस तरीके से 500 मोहल्ला क्लिनिक में 250 के आसपास को बंद कर दिया गया। जी, सरकार ने क्यों बंद किया? सरकार ऐसे नहीं काम करती कि भाई चलो भाई सो करके उठा और कहा 250 बंद कर दो। देयर इज ए प्रोसेस। क्या कहा गया? वैसी जगहों पे जहां सिर्फ कागज पे चल रहा था, कागज पे ये मोहल्ला क्लिनिक था, कहीं पे था कहीं पे नहीं था, मतलब वो सारे मोहल्ला क्लिनिक्स जो लीगली और जो कानून के मुताबिक एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और उसके लिए भारी भरकम पैसे खर्च हो रहे थे। मतलब मोहल्ला क्लिनिक है नहीं और बजट से और पैसे खर्च हो रहे हैं। जैसे कह दिया कि फला मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक आपने खोल दिया, वहां पे आपके पास जमीन नहीं है तो आम आदमी पार्टी का कोई नेता अपने घर को दे दिया। इलाके में 10,000 रुपए किराया है उस घर का, लेकिन आम आदमी पार्टी के आप व्यक्ति हैं तो आप उस जगह का 40,000 रुपए ले रहे हैं। बात समझ में आया? तो 30,000 रुपए क्या हो गए? गबन हो गए। वो उसकी कमाई हो गई। इट इज जस्ट लाइक कि आम आदमी पार्टी ने आपको 30,000 की सैलरी देनी शुरू कर दी। 10 साल आप 30,000 रुपए, उस घर का कोई इस्तेमाल नहीं था आपके पास, 40,000 रुपये आपके अकाउंट में आ रहा है। अब ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने बंद कर दिया। इसका लॉजिकल प्रोसेस क्या है? लॉजिकल प्रोसेस ये है कि जिन जिन मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद किया गया उसकी जांच होगी। कौन व्यक्ति है, कहां पैसा ट्रांसफर हुआ, किसने ये अलाउ किया जी, और इसमें इलीगैलिटी पाई जाएगी। पैसे का ट्रांसफर हुआ है, बैंक अकाउंट्स में गए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी होगा। किसने सैंक्शन किया, वो अधिकारी भी जाएंगे। कौन मंत्री था, वो भी जाएगा। सारे लोग जाएंगे, क्योंकि काम इलीगल हुआ है तो इलीगल काम का तो एक्शन है। तो आप देखिए, एफआईआर दनादन लगेगा। और यहां हमने खोला, वहां हमने खोला, तो मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी होगी, मनीष सिसोदिया की भी जिम्मेदारी होगी। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां आतिशी मार लेना की जिम्मेदारी होगी। तो इस फर्जीवाड़े में आतिशी मार लेना का फंसना तो तय है। देखिए, सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगे और उसी संदर्भ में ये बहुत बड़ी मुसीबत ये द्वारका के में जो है से आई है। वो विपासना कर रहे हो, ध्यान टूट गया होगा, कह रहे ये क्या नया मुसीबत है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सामने
एक नई राह, कहते हैं ना कि नया तरीका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया कि भाई एफआईआर करो। बहुत राजनीति करने का शौक था, 9वीं चौथी फेल राजा की कहानी सुनाता था ना जी। हाँ, तड़ीपार तड़ीपार कहता था ना। अब आप लड़िए केस, 1 2 3 4 5 50 केस, क्योंकि हर जगह मैं कैपिटल टीवी इस देश में अकेला है जो शुरू से इस बात को कह रहा है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें इसने गंदगी नहीं फैलाई। लेकिन जो दर्जनों एफआईआर दर्ज होंगी, अब उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा। मुख्यमंत्री ये रहे पैसे की कमी नहीं है जी। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो रिसोर्स, वो पैसे की कमी नहीं केजरीवाल के पास। हाँ, मुफ्त की जो आदत थी इसकी, मुफ्तखोरी की, है ना, मुफ्तखोरी की जो आदत, जो खुद की आदत सबको कि मुफ्त में सब कुछ चाहिए, शीश महल भी चाहिए मुफ्त में, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, सब मुफ्त में। तो मुफ्तखोरी की जो उसने आदत लगाई थी, तो ये जो वकील वाली जो बात कर रहे हैं, वो तो सैकड़ों करोड़ रुपए इसने खर्च कर दिए होंगे। ये जो जितने जो शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला चल रहा है, उसमें सरकारी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। वो कोई अपने पॉकेट से पैसे थोड़ी खर्च कर रहा है। और कितनी बेशर्मी से इसने एक इंटरव्यू में कहा, अभी चुनाव से पहले इंटरव्यू हो रहा था कि भाई इतने पैसे, तो बोले हाँ भाई हम तो सरकारी और बेस्ट से बेस्ट जो लॉयर है उसको रखेंगे, हम कोर्ट में लड़ने जा रहे हैं तो क्या मैं हार जाऊं? मैं हार जाऊं तो मैं दिल्ली सरकार के पैसे, दिल्ली की जनता के पैसे से, एक तो पहले आप घोटाला करोगे, दिल्ली की जनता को लूटोगे, और फिर दिल्ली की जनता के पैसे से ही आप जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हो। ये तो बहुत फायदा है भाई। और ये आदमी का पुराना एक वीडियो निकल गया कि देश का ये अजब कानून है कि किसी नेता को पकड़ लो, वो सरकारी वकील, वहां पे उसको सरकार के पैसे से वकील मिल जाती है। ऐसे चीफ मिनिस्टर को तो जेल में डाल देना चाहिए, पैसा अपने से खर्च करना चाहिए। ये लंबी चौड़ी बातें, जो जितना ये झूठ बोलता था वो सारी चीजें अपने सिर के ऊपर, तो अब इसको प्राइवेट रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और मुझे लग रहा है कि नया चैप्टर, दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कि इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब लगातार अलग अलग केसेस में, इसका तो कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई जांच नहीं था जी, तो इस तरह के तमाम केसेस जितने हैं सबको खंगाले जाएंगे और हर केस के ऊपर, इनके ऊपर मुकदमा चढ़ेगा। कैसे कैसे क्या करेंगे? पैसे का गमन हो रहा है भाई। इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग पे क्यों केस है? बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा लो, सरकार से पैसा दो, रेट अलग है। अभी मोहल्ला क्लिनिक में वही निकलेगा। अभी तो कुछ लोग ये बता रहे कि हॉस्पिटल्स वाले आ रहे हैं सामने, हॉस्पिटल्स वाले सामने आ रहे हैं, स्कूल वाले सामने आ रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल के लोग अब ये कह रहे हैं कि हमसे उगाही होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों में इसमें एक और समस्या आई है हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो अलग केस होगा। मोहल्ला क्लिनिक का ये अलग केस, किराया का एक अलग केस। वो केस ये बताया जा रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ही इलीगल तरीके से नौकरी दी गई सरकारी, इसमें भी नपेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि विपासना से आएंगे फिर त्योहार के लिए रास्ता खुलेगा। इन लोगों के पास बहुत समय मिलेगा विपासना करने का, ध्यान करने का, गीता और पुराण पढ़ने का जेल के अंदर। क्योंकि रेखा मैडम जो है सीएम, वो लग रहा है कि बिल्कुल सही रास्ते पे वो प्रण ले लिया कि भाई बिना जेल भेजे जो है दम बिल्कुल नहीं लेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद पंजाब पहुंचे केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में कानूनी जाल बिछ चुका है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, कोर्ट से भी हरी झंडी मिल चुकी है। यानी अब केजरीवाल और उनके नेताओं का बचना
नामुमकिन हो गया है। यानी 10 सालों तक दिल्ली को लूटने का पूरा हिसाब अब देना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।